हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट का अगला लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और इस लिमिट का रिलेशन डायरेक्ट कंटिन्यूटी के साथ रहेगा, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे LHL RHL लिमिट का कैसे निकालते हैं। ऐसे ये पहले होना चाहिए था, बट आप 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इस वजह से ये लास्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसमें देखेंगे हम वन साइडेड लिमिट, LHL RHL सब कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का। ठीक है, सबसे पहले चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना रहे x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट पर x प्लस 2 का लिमिट, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम आपको बताए थे x टेंस टू 2 पर लिमिट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो x टेंस टू 2 पर लिमिट का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, x के जगह पर क्या करते हैं 2 डाल देते हैं, है ना। तो x के जगह पर 2 डालते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का आप क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपने x के जगह पर 2 रख दिया था, इसमें रखने पर आया होगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू आया 4। जैसे x टेंस टू 2 रखने का मतलब ये तो आपको पता नहीं है कि आपने x टेंस टू 2 माइनस रखा या x टेंस टू 2 प्लस रखा, बट आप तो x के जगह पर 2 रख दिए थे, है ना। तो इस चीज को कैसे समझे कि अच्छा इस ये रखने पर और ये रखने पर और डायरेक्ट रखने पर लिमिट के वैल्यू में चेंजिंग तो होता ही है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको निकलेगा नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू यदि आपको निकालना रहता तब तो आप डायरेक्ट भी f ऑफ x इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 है, f ऑफ 1 का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ये हो गया x इक्वल्स टू 1 पर f ऑफ x का एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। और f ऑफ 1 प्लस पर यदि आप इसका वैल्यू निकालेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का, है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। ये जो भी वैल्यू देगा लिमिटिंग वैल्यू देगा, है ना। ये बात आप याद रखिएगा। तो आपने x टेंस टू 2 माइनस पर इसका वैल्यू निकाला कि x टेंस टू 2 प्लस पर निकाला, ये आपको पता नहीं है। लेकिन x टेंस टू 2 पर जब आप वैल्यू निकाल रहे थे तो आपने क्या किया, डायरेक्ट उसमें फंक्शन के अंदर में x इक्वल्स टू 2 रख दिया था, है ना। अब जैसे 2 माइनस रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो 2 ही डालें। अरे 2 जब हम डाले थे तो 2 माइनस डाले थे या 2 प्लस डाले थे, ये आपको पता था क्या? नहीं ना। जब पता नहीं था तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे। ये 2 माइनस तो ये दिखा रहा है कि 2 के लेफ्ट वाले वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं इस फंक्शन में x इक्वल्स x प्लस 2 में, है ना। तब जो आपको y का वैल्यू निकल रहा है, मतलब इस फंक्शन का जो वैल्यू निकल रहा है वही ये आ रहा है। जैसे मान लीजिए x आपका क्या है, x आपका है 2 माइनस मतलब 1.9, है ना। इसके कोरोस्पोंडिंग आप निकालेंगे इसका वैल्यू, तो इसमें रखेंगे आप 2.9, तो 2.9 और नहीं 1.9 आप प्लस 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा 3.9। फिर आप डालेंगे 1.999 तो यह आ जाएगा 3.99। फिर यदि आप यहाँ रखेंगे 1.999 तो यहाँ आ जाएगा 3.999, है ना। इस तरीका से वैल्यू आप डालते जाएंगे और x प्लस 2 का वैल्यू निकलते जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, इफ x टेंस टू 2 माइनस देन आप बोल सकते हैं x प्लस 2 जो है ना 3 माइनस को टेंड कर रहा है, नहीं 4 माइनस को टेंड कर रहा है, हाँ है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए x यदि आप 2 के बहुत क्लोज लिए, 2 से कम लिए, तो x प्लस 2 क्या किया 4 माइनस को टेंड किया। आप ऐसे भी इस चीज को दिखा सकते हैं, x टेंस टू, है ना 2 माइनस पर x प्लस 2 का जो लिमिटिंग वैल्यू आया ना वो आया था 4 माइनस एक्चुअली, है ना। लेकिन हम लोग लिखने के क्रम में लिख देते हैं 4, है ना। 4 माइनस एक्चुअली है ये, लेकिन लिखने क्रम में हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 4। ये इसका एप्लीकेशन आपको एग्जैक्ट देखिए कहां पता चलेगा, यदि आपको थोड़ा मोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4, है ना। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि नहीं ये आप निकालेंगे x प्लस 2 पर f ऑफ x का वैल्यू, जो x प्लस 2 पर यदि आप निकालेंगे 2 प्लस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4। f ऑफ 2 माइनस पर यदि आप वैल्यू निकालते हैं तब भी 4 आता है। f ऑफ 2 प्लस वैल्यू
हाँ 2 प्लस पर यदि आप वैल्यू निकालते हैं तब भी 4 आता है ना। तो आप गलत सोच रहे हैं, ये जो आया ना ये एग्जैक्ट 4 नहीं आया, ये देख रहे हैं आप 4 माइनस और ये 4 प्लस आ रहा होगा। आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर ताकि आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट समझने में दिक्कत ना हो। और वन साइडेड लिमिट हो गया ये, मतलब देखिए 2 माइनस पर इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे आप 2 पर निकाल रहे थे, 2 पर निकाल रहे थे तो इसमें 2 साइडेड था, आप लेफ्ट से निकाल रहे थे वैल्यू या राइट से निकाल रहे थे या आपको पता नहीं था, बट आप वैल्यू बोल रहे थे 4 इसको इसमें डाल करके। एक्चुअली ये 4 के बराबर थोड़े ना आएगा, 4 के बराबर कभी नहीं आएगा ये। अब जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो रख देते हैं डायरेक्ट। लेकिन आप दिमाग में बैठाइए कि 4 प्लस आप रख रहे हैं, 4 प्लस जब आप x की जगह पर रखेंगे तो 4 प्लस का मतलब होता है 2.01। तो 2.01 जब 2.01 में यदि आप 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4.01। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये 4 प्लस को टेंड कर रहा है ना। मतलब हम लोग लिखने के क्रम में नहीं लिखते हैं, लगता है लिमिट का वैल्यू निकालने, लिमिटिंग वैल्यू है ना, लिमिटिंग वैल्यू है तो चलो 4 ले लेते हैं, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है 4 के, तो 4 मान करके चलेंगे तब भी मेरा सही हो जाएगा, है ना। लेकिन देखिए यदि आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखते और आप यदि ये मान करके चलते हैं ये 4 है वो भी 4 ही है और x टेंस टू 2 पर जो लिमिट का वैल्यू निकाला जाएगा है ना x प्लस 2 का वो भी 4 ही आएगा। और f ऑफ x इक्वल्स टू यदि x प्लस 2 है और आप f ऑफ x में x की जगह पर 2 डालेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो ये तीनों के वैल्यू में बहुत का अंतर है, आसमान धरती का, ये तीनों का आप एक नहीं बोल सकते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू यदि आप निकाले हैं, आपको दिया हुआ है x प्लस 2 और f ऑफ 2 निकाल रहे हैं तो ये एग्जैक्ट 4 है, इसमें कोई मिलावट नहीं है ना, मतलब 4 माइनस का मिलावट या 4 प्लस का मिलावट नहीं है। बात आ रही है समझ में। और f ऑफ 2 प्लस निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप 2 प्लस रख रहे हैं, यदि आप यहाँ 2 प्लस रखेंगे इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस मतलब 2.1 और 2.1 में यदि आप 2 ऐड करते हैं तो 4.1 आ जाएगा। बट यहाँ 4.1 हम क्यों नहीं लिखते हैं, एक ये भी बात आती है। 4.1 हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है ना, 2 के बहुत ही क्लोज, 2 से ग्रेटर में हम लेकर के चलेंगे 2.1, आप लेकर के चलते 2.01, फिर कोई और लेकर के चलता 2.001। इसीलिए यहाँ यदि हम 4.4 प्लस लिख देते हैं तो जो भी बच्चा कुछ भी बोलेगा 4 के बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू है ना वो तमाम इसमें आ जाएगा। 4 माइनस पर यदि आप 2 माइनस पर निकालते तो निकलता 4 माइनस। तो देख रहे हैं ना, थोड़ा मोड़ा का अंतर है, अगल बगल का अड़ोसी पड़ोसी का अंतर है, नेबरहुड का अंतर है, तो कोई फर्क नहीं चलता है। यहाँ पर बोल देता है आदमी चलो यार 4 मान करके चलो, ये लिमिटिंग वैल्यू है तो मान करके चलो। लेकिन यदि देखिए यदि आप नहीं मान करके चलते हैं, अभी हम जस्ट बोले आपको, तो बहुत ही मतलब ये देखा जाए तो आप गलत सोचते हैं, ठीक है ना। चलिए एक आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं करके। याद रखिएगा एक बात, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे बॉक्स x का मतलब क्या होता है, बॉक्स x है ना, ये जो बॉक्स x है ना इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी बात है, आपको 1 मिनट में हम समझा देंगे। बॉक्स x इसका जो वैल्यू होता है ना, ये बॉक्स x का वैल्यू जो होता है ना 2 लगातार इंटीजर के बीच में होता है, ठीक है ना। मतलब बॉक्स x 2 लगातार इंटीजर के बीच में रहेगा, उसमें जो सबसे छोटा इंटीजर होता है ना वही होता है बॉक्स x का वैल्यू। यदि x 2 लगातार इंटीजर के बीच रहे, मतलब कॉन्जुगेटिव इंटीजर आप समझ रहे हैं, जैसे 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जैसे 0 के बाद 1, -1 के बाद 0 की बारी है ना। मतलब यदि x 2 लगातार इंटीजर के बीच में रहे, कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में लाई करे x, है ना, तब यदि आपको कहता तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, या इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी बोलते हैं, x का इंटीग्रल पार्ट बताओ आप मुझे, मतलब उसका इंटीजर पार्ट बताओ। इंटीग्रल पार्ट का मतलब बोले तो इंटीजर पार्ट है ना, तब इंटीजर पार्ट इसका आप क्या बोलते हैं।
तो वो दोनों लगातार इंटीजर में जो सबसे छोटा इंटीजर होगा ना वही इसका वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए, है ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। थोड़ा सा जान लीजिए, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए 2.3 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया निकालने के लिए। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो आप ऐसे सोचिए, 2.3 देख लीजिए किन दो लगातार इंटीजर के बीच में है। आप दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में बताएंगे कि ये दो जो लाई करेगा ना, किन दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। तो देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए -1 0 1 2 3 4 5, ये सब लगातार इंटीजर है ना। तो आप देख लीजिए किन दो लगातार इंटीजर के बीच में 2.3 आएगा। तो ये 2 और 3 के बीच में, तो ये दोनों में सबसे छोटा इंटीजर क्या है? 2 है ना, ठीक है ना। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। आपको पता चल गया, क्योंकि ये जो है ना 2 और 3 के बीच में लाई करता है, और 2 और 3 के बीच में जो सबसे छोटा इंटीजर होता है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर है ना, लीस्ट इंटीजर जो होता है ना 2 होता है। इसीलिए इसका जो हो गया ना मतलब इंटीग्रल पार्ट इसका हो गया 2, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए -2.3, आप जानते हैं -2.3 किन दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करता है? -3 से लेकर के -2 के बीच में लाई करेगा। ये -2.3 -3 टू -2 के बीच में लाई करेगा। तो अब कहेगा आपको इसका इंटीग्रल पार्ट लिखने के लिए। आप देख लीजिए ये दोनों में सबसे छोटा इंटीजर यही है ना, और लगातार इंटीजर के बीच में -2.3 लाई कर रहा है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आप बोल सकते हैं -3। अब जैसे मान लीजिए 3 का इंटीग्रल पार्ट आपको कहेगा क्या हो, आपसे पूछा जाए 3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 3 का इंटीग्रल पार्ट 3 है ना, मतलब इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट सेम टू सेम होता है, तो आप यहां बोल सकते हैं 3 होगा, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इतना इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग्स टू z। z बोले तो इंटीजर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आप मत मान लीजिएगा, z बोले तो इंटीजर, और यहां होगा इंटीजर जस्ट लेस देन x if x does not belongs to इंटीजर, है ना। यदि x क्या होगा? इंटीजर नहीं रहेगा, ठीक है। x यदि इंटीजर नहीं रहेगा तब जो बॉक्स x का वैल्यू होगा x से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा ना वही होगा। बस आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इतना यदि आप नहीं भी करते हैं ना, जैसे मान लीजिए 2.5 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि जो बॉक्स के अंदर में है वो इंटीजर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 2 -2.9 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? आप देख लीजिए -2.9 जो है ना इंटीजर नहीं है। इंटीजर आता तो सेम टू सेम जो बॉक्स के अंदर में है वही बाहर निकल जाता, ये इसमें इंटीजर नहीं है, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना इससे जस्ट छोटा इंटीजर, -2.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है? -3, ठीक है ना। चलिए अब इसके ऊपर इसका कहानी खत्म करते हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इस लिमिट को सॉल्व करना है मेरे को, है ना। x+2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका लिमिट निकालना है x टेंस टू 2+ पर, ठीक है। तो अब देखिए इसका लिमिट क्या आएगा? तो जब आप इसको, यदि आप इसको 4 मान करके चलते है ना, जैसे 4 मान करके चलते इसको, यदि जैसे मान लीजिए बच्चे लोगों को कंसेप्ट रहता है, इसको यदि आप इसमें डाल देते हैं 4 के बराबर आ गया, मतलब जो x+2 का वैल्यू निकालते थे x = 2 पर, अरे 4 तो नहीं आएगा ना, 2+ आप रख रहे हैं जब इसमें, तो आप देख लीजिए, रख दीजिए, चूंकि कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है तो आप रख दीजिए यहाँ पर, तो आ जाएगा 2 + 2, तो आ जाएगा कि नहीं 4+। अब 4+ का मतलब मान लीजिए 4.1, ऐसे मान करके आप चलिए, आप कुछ भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? तो ये देख लीजिए
ये अभी तो इंटीजर नहीं है ना, नहीं है इंटीजर, तो ये दो लगातार इंटीजर के बीच में, किन दो लगातार इंटीजर के बीच में, उनमें सबसे छोटा इंटीजर। याद देखिए, जब इंटीजर नहीं रहता है तो हम आपको बोले हैं बॉक्स x इक्वल्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर देन इंटीजर जस्ट लेस देन x, है ना। इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा? 4। तो इसका जो हो गया ना, जैसे बच्चा को लगता है नहीं इसमें डायरेक्ट भी रख करके निकालते तो 4 ही आता, नहीं, आपको अभी लग रहा है ना, आप देख सकते हैं यहां पर ऐसा रहता तब क्या दिक्कत था, ठीक है। अब जैसे 2 माइनस है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। यदि आप 2 डालेंगे तो क्या 7 को फॉर्म जो आपको पढ़ाया गया है उसमें से किसी पर भी है? नहीं है। आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। जब आप वैल्यू डालेंगे तो 2 माइनस प्लस 2, अब जैसे 2 माइनस में से मान लीजिए जाएगा प्लस 2, आप ऐड करते हैं 2 माइनस में प्लस 2 ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो भी आएगा 4 माइनस आएगा, मतलब 4 के बहुत ही क्लोज होगा, बट 4 से लेफ्ट वाली वैल्यू देगा, और 4 से लेफ्ट मतलब 3.1 मान के चलिए, नहीं 3.9 मान करके चलिए। 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, चूंकि जो बॉक्स के अंदर में है वो इंटीजर नहीं है, और इसका इंटीग्रल पार्ट हम कैसे निकालेंगे? इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा ना वही इसका आंसर आएगा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर तो आता है 3, है ना। मतलब इस लिमिट का वैल्यू जो आ गया ना 3, क्या आ गया? 3 के बराबर आ गया। अब जैसे मान लीजिए हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं, जैसे अब इसका वैल्यू निकालना है। यदि आप ये सोच करके चलते हैं कि इसका वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट x के जगह पर क्या करें? 2 डाल दें, तो आप गलत सोच रहे हैं। अरे x टेंस टू 2 का मतलब क्या होता है? x टेंस टू 2 का मतलब 2 के बहुत ही क्लोज, या तो 2 से कम या तो 2 से ग्रेटर, ज्यादा, है ना। तो 2 से कम पर देखिए यदि आप वैल्यू निकालें तो आया 3, और 2 से ग्रेटर पर आया 4, तो एक दे रहा है 3, एक दे रहा है 4। क्या लगता है ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? आपको एक बात और जान लीजिए, किसी भी लिमिट का जो वैल्यू होता है ना यूनिक एंड फाइनाइट होता है, एक और केवल एक से अधिक जैसे ही वैल्यू आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब किसी भी लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए उसका सॉल्यूशन जो होना चाहिए केवल एक होना चाहिए। यदि एक से अधिक हो गया तो आप जान लीजिए लिमिट जो होगा ना एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पर, पहले हम आपको एग्जांपल से समझा देते हैं, उसके बाद फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का यदि हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, कैसे कैसे करता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए इस लिमिट को एग्जिस्ट हम कैसे मान लें कि लिमिट में डायरेक्ट इसमें 2 रख देंगे। जैसे मान लीजिए चलिए 2 रख दिए, 2 रखे तो आपको तो लगता होगा कि 2 रखने पर ये आ जाएगा 4, तो 2 रखने पर 2 माइनस रखे थे कि 2 प्लस रखे थे, ये बात तो आपको पता नहीं है ना, सोचने वाली बात है। अरे x टेंस टू 2 का मतलब क्या? x इज आइदर x टेंस टू 2 माइनस या x टेंस टू 2 प्लस। इसमें से कौन सा रखा गया? यदि ये रखेंगे तो आ जाएगा 3, ये रखेंगे तो आ जाएगा 4, ये रखेंगे तो आ जाएगा 3। इस लिमिट का वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नहीं आई बात समझ में, है ना। तो इस लिमिट मतलब लिमिट का वैल्यू यदि केवल 1 आता है ना तब समझिए आप लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं, बाद में कि हम आपको और भी एग्जांपल लेकर के समझा देंगे। इससे एक बात पता चलती है, हम आपको जो बता रहे हैं इससे एक बात पता चलती है, जब कभी भी आपके जीवन में ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम का चीज दिखे, किसी भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन का लिमिट आपको सॉल्व करना है, तो आप LHL RHL निकालें। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है? राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसको हम क्यों मानते हैं? देखिए नंबर लाइन पर यदि आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब इधर का वैल्यू आप निकाल रहे हैं 2 माइनस का, x टेंस टू 2 माइनस का मतलब क्या? 2 के लेफ्ट साइड, और इसको आप क्या किए? फंक्शन में डाले। इसका मतलब 2 के लेफ्ट साइड आप जब इसमें डाले तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकला, और वो जो वैल्यू निकला ना वो लिमिटिंग वैल्यू था। तो 2 के साइड, 2 के लेफ्ट साइड आप क्या किए? इस फंक्शन का वैल्यू निकाले, है ना। इसीलिए, और वो लिमिटिंग वैल्यू था तो लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। 2 माइनस पर आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। और इधर जब वैल्यू आप निकालेंगे इस एरिया पर 2 के राइट,
x टेंस टू 2 प्लस पर वैल्यू निकलेगा आपको, ठीक है ना। मतलब उसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट समझते हैं। लिमिट इतना एग्जिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात बता रहे हैं आपको, इफ मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा यदि ये एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा और दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है ना। तब आप मान करके चलेंगे और ये जो लिमिट होगा ना ये एग्जिस्ट होगा। मान लीजिएगा इसका वैल्यू आया L, है ना, a माइनस पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया L। L जो है ना यूनिक एंड फाइनाइट नंबर्स है, L यूनिक एंड फाइनाइट नंबर्स है, ठीक ना। एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस पर भी f ऑफ x का वैल्यू जो आया ना L ही आया, और जब L आया तो L यूनिक एंड फाइनाइट, तो यहाँ भी वही चीज होगा L, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, देन लिमिट x टेंस टू a का जो वैल्यू होगा ना f ऑफ x पर, यह भी L आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू यदि सेम आएगा तो इस लिमिट का वैल्यू भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्या आएगा, वही आएगा जो इसका आया था। यदि ये कुछ आया और ये कुछ आया तब ये दोनों एग्जिस्ट, तब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ, जैसे मान लीजिए f ऑफ x का लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है f ऑफ x के राइट हैंड लिमिट के, देन आप बोल सकते हैं, यहां कुछ भी नहीं है, इतना डज नॉट एग्जिस्ट। और याद रखिएगा, किसी भी लिमिट, कोई भी लिमिट यदि एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट का जो सॉल्यूशन होता है यूनिक एंड फाइनाइट आता है, मतलब केवल एक और केवल एक, इस लिमिट का वैल्यू एक से अधिक नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। याद रखिएगा इस बात को। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए x टेंस टू 0 पर साइन 1/x का लिमिट लेना है मेरे को, है ना। अब देखिए इसका कैसे निकालते हैं लिमिट। यदि आप इसमें, चूंकि देखिए कोई नीचे कुछ भी नहीं है ना, 1 है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है ना, तो आप डायरेक्ट डाल दीजिए, डायरेक्ट आप डाल दीजिए। जब आप डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू आप डायरेक्ट डाल दीजिए, मतलब x के जगह पर क्या करना है, 0 रख देना है ना। तो 1/0 आप जानते हैं इनफाइनाइट होगा, 1/0 आपको पता नहीं है तो आप याद रखिए प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट भी यदि आप लिखते हैं 1/0 को तो भी गलत नहीं है, माइनस इनफाइनाइट भी यदि आप लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। 1/, चूंकि यहाँ टेंस टू 0 हम ले रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा है कि 0 प्लस ले रहे हैं या 0 माइनस, है ना। 0 माइनस होगा तो माइनस इनफाइनाइट होगा, 0 प्लस होगा तो प्लस इनफाइनाइट होगा। अभी तो हम ऐसे डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या साइन प्लस माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा।
साइन प्लस माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा? बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये आता है कि साइन प्लस माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू जो होगा ना इनफाइनाइट होगा। हम कहते हैं नहीं, साइन के आर्गुमेंट में दुनिया का कुछ भी आप ले लीजिए, साइन तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, हाँ या ना? तो इनफाइनाइट आप कैसे बोलिएगा? इसका मतलब इनफाइनाइट सही नहीं है। मतलब ये कुछ भी होगा ना, कुछ भी देगा, कुछ भी, तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अच्छा, जैसे -1 से 1 के बीच में यदि हम बोल दें कि इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो क्या ये लिमिट डिफाइंड है? क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा? आपको ये बताना है। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं करेगा, हम आपको बोलेंगे कोई भी लिमिट का यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो यूनिक एंड फाइनाइट आता है। तो -1 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स है, -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स लाई कर रहा है, उसमें से मतलब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन यहाँ पॉसिबल है ना? इसीलिए इसका यूनिक एंड फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होने की वजह से ये लिमिट जो है ना, आप लिख सकते हैं इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। 1/0 पर वैल्यू जब निकाल 1/0 का वैल्यू या तो इनफाइनाइट या तो माइनस इनफाइनाइट, हम आपको बता देते हैं इसी लेक्चर में। साइन प्लस माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू यदि आप निकालते हैं, कुछ भी आएगा तो -1 से 1 के बीच में आएगा। -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है, 0.1 भी आता है, 0.2 भी आता है, 0.3 भी आता है, 0.9 भी आता है, हाँ या ना? आएगा कि नहीं आएगा? तो बहुत सारा वैल्यू हो गया ना। लिमिट का वैल्यू तो यूनिक एंड फाइनाइट हम जानते हैं निकलता है, इसीलिए यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पॉसिबल है। मेरे को चाहिए केवल एक सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन, है ना? देयरफॉर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए, मतलब आप जानते हैं इस लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए इसका LHL और RHL का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो अब LHL RHL कहाँ ले करके सॉल्यूशन को निकालें? तो हम आपको बता देते हैं। जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वही बॉक्स x जो था, ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, उसके बाद फिर यदि आपकी ज़िंदगी में फ्रैक्शनल पार्ट आए, मॉडुलस आए, मतलब मॉडुलस फंक्शन, है ना? मॉडुलस फंक्शन आए, GIF आए, FTF आए, और एक होता है ना 1/x का पावर हम ले लेते हैं 2n, नहीं n ले लेते हैं, n हो गया आपका नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1/x² भी चलेगा, 1/x³ भी चलेगा, 1/x भी चलेगा, मतलब हर एक चीज चलेगा, है ना? तो इस तरीका का फंक्शन यदि आप कहीं भी देखिए तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, यहां पर आपको LHL RHL लेकर के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? यहां पर आपको LHL RHL लेना ही पड़ेगा। जब तक आप LHL RHL नहीं लेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना। जैसे मान लीजिए मॉड पे क्यों LHL RHL? मॉड है, यदि आप 0 से बढ़ा लेते हैं तो मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन रहता है ना एज इट इज खुलता है। यदि 0 से कम लेते हैं तो वही नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई, यदि 0 हो जाता है तो आता है 0। आप देख रहे हैं जगह जगह पर 0 से बड़ा होने पर x, 0 से छोटा होने पर -x, 0 होने पर 0, हाँ या ना? तो आपको देख रहा है ना फंक्शन चेंज हो रहा है, 0 से बड़ा पर ये आ गया, 0 से छोटा पर ये आ रहा है ना? तो हो सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू दोनों का सेम नहीं आए, और दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम आएगा तब ना आप बोलेंगे x = 0 पर ये डिफाइंड है। सही है ना? चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे देखिए, हम आपको बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 पर mod x का लिमिट, मतलब x टेंस टू 0 पर mod x का लिमिट निकालने के लिए हम आपको दे रहे हैं। तो बच्चे को लगता है कि इसको इसमें आप डाल दो, है ना? तो आ गया 0, है ना? यहां 0 आ गया, यहां ऐसे आना भी चाहिए क्योंकि x अभी x बचा हुआ यहां पर है। लेकिन यदि आप इसको LHL RHL लेकर के भी सॉल्व करते तब भी यहां पर 0 आएगा, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं देंगे, ऐसे दे देंगे जैसे mod x/x। इस लिमिट को आपको सॉल्व करना है। इस लिमिट को, मॉड के बारे में हम आपको बता दें, बहुत बार बताए हैं, बताते रहते हैं हमेशा,
मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है यदि वो 0 से बड़ा है तो एज इट इज, 0 से छोटा तो उसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई, 0 तो 0। जैसे मान लीजिए -5 का मॉड, तो आप देख रहे हैं मॉड के अंदर आ गया नेगेटिव, तो इसमें जाएगा तो उसी नंबर को लिख दिया गया, मतलब -5 को लिखा फिर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया। बच्चा को लगता है कि नहीं माइनस का मॉड प्लस, आप ऐसे मत सोच करके चलें। माइनस का मॉड प्लस होता है, ये बचपन में चलता था दूसरा तीसरा क्लास में, जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता था, तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ आपको कंडीशन पता करना, याद रखना पड़ेगा। 0 से बड़ा होने पर वही नंबर रहेगा, 0 से कम होने पर उसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि 0 के बराबर आ गया तो 0 लिख करके काम चलाएंगे, है ना। अब यहाँ जैसे ही आप इस लिमिट को देखें, आपके दिमाग में कुछ आया कि नहीं यहाँ पर मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पर मेरे को LHL RHL लेना चाहिए। यदि आप इसमें रखेंगे 0, जैसे मान लीजिए 0 रख देंगे तो 0/0, 0/0 क्या दिया, ये आपको पता भी है क्या क्या आया इसका रिजल्ट। जैसे मान लीजिए इसमें आप डाल दिए, है ना, क्या आया ये आपको तो पता नहीं है, इसीलिए यहां ऐसे नहीं करेंगे। 0- पे इसका कुछ और वैल्यू निकलेगा, 0+ पर कुछ और निकलेगा। जैसे देखिए आप जब x का वैल्यू 0+ लेंगे, मॉड का x 0+ है, इसका मतलब x 0.1 है ना, तो 0.1 का मॉड, 0.1 मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो 0 से ग्रेटर है उसको तो पॉजिटिव बोलते हैं। तो 0.1 यदि आप इसमें डालेंगे मॉड के अंदर पॉजिटिव एज इट इज निकल जाएगा, तो x/x कट करके आ गया 1। कांस्टेंट का लिमिट होता है 1, कांस्टेंट का लिमिट होता है वही 1 नहीं वही, है ना, इसका 1 हो गया। 0- पर लेंगे तो मॉड के अंदर आपको निगेटिव दिख रहा है, उसी नंबर को लिख के आप क्या किए, माइनस से मल्टीप्लाई किए, है ना, तो -x/x कट गया -1। कांस्टेंट का लिमिट वही होता है, तो -1 का लिमिट -1। LHL आया 1, RHL आया -1। क्या ये लिमिट 0 पर एग्जिस्ट हो रहा है? नहीं ना, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं कि जब LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आएगा तो लिमिट जो आप देख रहे हैं ना, x टेंस टू a के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू a पर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि ये दोनों बराबर नहीं आया तो x टेंस टू a पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस फंक्शन का, है ना। तो इसीलिए आप तो बातों बात से आप सीख जाइए, बातों बात में सीख जाइए कि मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, और जो आपको बताएं 1/x का पावर n, ये वाला फंक्शन आपको एक और आता है, सिग्नम फंक्शन आता है, ठीक है ना। अभी हम ये वो सब पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर बात करेंगे लेक्चर लंबा हो जाएगा। वो सब चैप्टर एडवांस के लिए है ना, उसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको 100% हर एक चीज हम पहले ही पढ़ा देंगे। ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है, हम पहला चैप्टर ही लिमिट का जब लेते हैं उसमें ये सब चीज बताते हैं, ताकि बीच में बच्चा को दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। ये लास्ट चैप्टर हम कर दिए ताकि बच्चे अच्छे से समझे पीछे वाले चैप्टर को, और यहाँ आकर के उनको और भी अच्छे से समझ में आए। IIT का बैच रहता जिसको पढ़ाते हैं हम, तो उसमें इस तरीका से नहीं, इसको पहले से पढ़ा दिया जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ताकि बच्चा को हर एक चीज समझ में आए। ऐसे आप लोगों को भी आएगा, बस आप प्रॉब्लम के थ्रू आप कर सकते हैं ये सब चीज। अब जैसे यहाँ देखिए, इसमें जब आप करने लगेंगे ना, तो आपको यहाँ LHL लेना पड़ेगा इस लिमिट को सॉल्व करने, चूंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन है, आप दिमाग में बैठा लीजिए। फिर हम आगे आते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये आ जाएगा mod x/x। LHL क्यों लिए पता चल गया होगा शायद, मॉडुलस फंक्शन है इसीलिए LHL, मतलब 2 साइडेड लिमिट हम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो हम आंसर बोल देंगे सही है। अब देखिए 0- x 0- है, इसका मतलब x 0 से पक्का कम है। 0- मतलब 0 मान लीजिए यहां पर है, नंबर लाइन पर आप जानते हैं ना, 0 से लेफ्ट वाले जितने भी वैल्यू होते हैं ना, सबके सब 0 से कम होते हैं। इसका मतलब 0 से कम कोई भी वैल्यू यदि आप मॉड के अंदर में डालेंगे तो मॉड के अंदर आएगा निगेटिव। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसी नंबर को लिख के उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट गया। लिमिट x टेंस टू 0- ये आ जाएगा -1, और कांस्टेंट का लिमिट वही होता है, ये बात आपको हम बार बार बताते हैं। उसके बाद चलिए RHL यदि आप निकालेंगे x टेंस टू 0 प्लस mod x/x। अब चलिए x यदि आप 0+ रखते हैं तो mod 0+ मतलब 0+ हमेशा 0 से ग्रेटर आएगा, 0.1 0 से ग्रेटर वाले नंबर का mod वही नंबर,
उतना बाय एक्स, एक्स एक्स यदि आप कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1 और इस लिमिट का वैल्यू आ गया 1। हियर LHL क्या आया, डज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट जो होगा ना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और याद रखिएगा अक्सर मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जितने भी आपको बताए हैं ना, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 99.9% लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस लिमिट को सॉल्व करना है अपने को, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन है ना, तो इसको कैसे किया जाए। तो मॉडुलस फंक्शन को जैसे ही आप देखिए क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि यहाँ और यदि प्लस माइनस नहीं रहे तो, है ना, इसमें तो 2 साइडेड लिमिट है, दोनों एग्री होगा इक्वल वैल्यूज पर, तभी तो इसका वैल्यू वही आएगा ना, हाँ या ना। चलिए मॉडुलस देख करके आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं यहाँ मेरे को LHL लेना है। LHL लेंगे तो मतलब LHL मतलब 2 के लेफ्ट साइड इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं इस फंक्शन का, है ना। अब देखिए x 2 के बहुत ही क्लोज है, 2 से कम है, 2 से कम 1.9 यहां रखेंगे, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आप कीजिएगा, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे निगेटिव आ जाएगा। तो मॉड के अंदर निगेटिव दिख रहा है आपको, मॉड के अंदर निगेटिव रहने पर उसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसी नंबर को लिख करके माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा -1। कीजिएगा सॉल्व, RHL निकाल लीजिए। टू प्लस यदि आप डालेंगे, 2 प्लस डालेंगे मतलब 2.1 में से 2 जाएगा, 0.1 आएगा, आ जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव नंबर आया, तो पॉजिटिव नंबर मॉड के अंदर रहने पर उसी नंबर को लिख दिया जाता है एज इट इज। तो ये आ जाएगा x-2 और x-2 कट गया, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यहां आ जाएगा 1 और इस लिमिट का वैल्यू निकला 1। और यहां आप क्या देखें, हियर LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। चूंकि यहाँ LHL RHL के बराबर नहीं आया इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया ना, एग्जिस्टेंस और लिमिट कहाँ यूज करते हैं हम लोग। इसका वैल्यू निकालना है, आपको दिख गया ना 1/x का पावर n, देख लीजिए यहाँ 1 है, n की जगह पर 1 है, तो यहां पर भी आपको LHL RHL लेना चाहिए, ठीक है ना। LHL RHL आपको यहां लेना चाहिए। अब देखिए इस लिमिट का वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है ना, इस लिमिट का वैल्यू कैसे निकाला जाए। अब तो आप नहीं जानते हैं, जब इसको इसमें आप डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। यदि ये बात आपको पता करना रहे इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना, तो 1/x का ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। आप नहीं जानते हैं तो यहां हम आपको बता देते हैं कैसे 1/x का ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। y इक्वल्स टू 1/x का पावर 2n प्लस 1, 1/x का पावर 2n प्लस 1 मतलब x के पावर में 1/x के पावर में जितने भी ऑड नंबर्स रहेंगे, ठीक है ना, सभी का ग्राफ ऐसा ही होगा। ये बात आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बताते हुए चलते हैं। और ये कभी इसको टच नहीं करेगा, ये इसको कभी टच नहीं करेगा और कट नहीं करेगा।
y इक्वल्स टू 1/x का पावर 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ n होल नंबर रह सकता है ना, क्योंकि 1/x भी चलेगा, यहाँ पर होल नंबर नहीं होगा, n यदि होल नंबर नहीं होगा तो 1/x आएगा ही नहीं, समझे कि नहीं, याद रखिएगा इस बात को। और इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए जीरो माइनस, आप पहले ऐसे देखिए, जीरो माइनस पर आपको y का वैल्यू निकालना है, तो जीरो माइनस ऐसे आप देख रहे हैं, जीरो यहां पर है, x इक्वल्स टू जीरो, यहाँ जीरो माइनस ऑब्वियसली इधर आएगा, और जीरो माइनस पर आप y का वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे देखिए, जीरो माइनस जहां पर होगा वहां से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे याद रखिएगा इस बात को, वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आप अभी 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो उतना ज्यादा हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना, मेरे को डर लगने लगता है कभी कभी कि बच्चा समझेगा कि नहीं समझेगा यदि हम इस तरीका से बात करने लगे तो, है ना, काफी थोड़ा सा ये हो जाता है। यदि हम आपको जेई के लिए पढ़ा रहे होते तो मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रहती, डर सा नहीं बना हुआ रहता, जैसे अभी कितना छोटा छोटा क्वेश्चन लगाए हैं, है ना, तो अभी क्वेश्चन का लेवल दिखता आपको। अब जैसे जीरो माइनस आपको कहां दिखेगा, इस जगह पर, और आप जीरो माइनस का जैसे देखिए x इक्वल्स टू जीरो माइनस यहां होगा, और यहां से तुरंत आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और देख लीजिए ग्राफ को कहां कट करेगा, मतलब आपको पता है ना, यहां दिख रहा है ना जीरो माइनस का मतलब जस्ट इसका सटा हुआ पॉइंट, जब आप इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर लगेगा इसको कट किया वहीं पर लगेगा आपको, है ना, 1/x को भी कट करेगा, तो ये तो इनफाइनाइट पा करके कट करता है, ठीक है, ये जो है ना इनफाइनाइट पा करके कट करता है, इसीलिए, और ये भी जो है ना यहां से जब आप देखेंगे जीरो, इनफाइनाइट नहीं माइनस इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट बोलना गलत बात है ना, नीचे कट किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस इनफाइनाइट पर, तो आप बोल सकते हैं इसका वैल्यू जो आएगा ना माइनस इनफाइनाइट आएगा। अब जैसे देखिए RHL निकालते हैं, समझिएगा, एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड है, इसके वजह से हो सकता है आपको परेशानी मतलब आ रही होगी, क्योंकि आप ग्राफ भी नहीं जानते हैं। अब जैसे 1/x इसका करना है, जीरो प्लस आप देखिए कहां पर है, यहां होगा कुछ हद तक इधर, और जीरो प्लस पर क्या कीजिए, यहां से एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, और देखिए वर्टिकल लाइन ग्राफ को कहां कट कर रहा है, आपको कहां कट करते हुए दिख रहा है, मेरे को तो बहुत ऊपर दिख रहा है, बहुत ऊपर मतलब इनफाइनाइट पर, है ना, इनफाइनाइट पे कट करते हुए मेरे को दिख रहा है, प्लस इनफाइनाइट पर, है ना, तो जहां पर कट करते हुए दिखेगा आपको वही इसका आंसर आएगा। एक देखिए आ गया माइनस इनफाइनाइट, एक आया प्लस इनफाइनाइट, तो यार क्या आपको LHL इक्वल्स टू RHL दिखा क्या, नहीं ना, सो आप बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पर जो होगा ना 1/x का, मतलब 1/x का लिमिट x टेंस टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आप बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है, हाँ या ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इस लिमिट का वैल्यू निकालना है, इस लिमिट का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसके लिए भी आपको लेना पड़ेगा LHL, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको बता ही दिए 1/x का पावर n का, जब भी आपको लिमिट लेना रहे तो आप LHL RHL निकालिए। और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, अब देखिए जीरो माइनस इधर आएगा, x इक्वल्स टू 0 और 0 माइनस में बहुत कम का अंतर है, x इक्वल्स टू 0 है, ग्राफ इसको इनफाइनाइट पे कट करेगा, तो 0 माइनस का भी ग्राफ क्या होगा, इनफाइनाइट पे कट करते हुए दिखेगा, और ऊपर कट कर रहा है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट RHL x टेंस टू 0 प्लस पर 1/x स्क्वायर का लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो ये देखिए 0 प्लस तो इधर आएगा, और इसका जब ग्राफ आप देखेंगे, जब 0 x इक्वल्स टू 0 ग्राफ होता है y एक्सिस,
x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ होता है y एक्सिस, और y एक्सिस इसको इनफाइनाइट पे कट करेगा। तो 0 प्लस मतलब जस्ट थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट कहां कट करते हुए आपको दिखेगा, इनफाइनाइट पड़ी ना, तो जहां पर कट करते हुए आपको महसूस हुआ वो हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए दोनों इनफाइनाइट ही आया, इसीलिए इसका वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड, क्वेश्चन है जैसे देखिए ग्राफिकल अप्रोच से आप कैसे लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। और ये जो है ना, मान लीजिए ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। तो आपको यहां बोला जा रहा है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर एफ ऑफ एक्स का लिमिट, है ना, 0 प्लस पर एफ ऑफ एक्स का लिमिट आपको निकालना है x टेंस टू 0 पर एफ, अच्छा 0 दे देते हैं, ताकि 0 जब हम देंगे तो 0 प्लस 0 माइनस दोनों तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक 0 प्लस और 0 माइनस बराबर नहीं आएगा तब तक तो आएगा ही नहीं। और ऐसे भी ग्राफिकल अप्रोच से जब कभी भी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जाए तो आप LHL RHL दोनों निकालिएगा। अब चलिए x टेंस टू 2 पर एफ ऑफ एक्स का लिमिट आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद है लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट पर एफ ऑफ एक्स का, और उसके बाद है फिर निकालना है आपको x टेंस टू प्लस इनफाइनाइट पर एफ ऑफ एक्स का लिमिट का वैल्यू। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। एक नंबर में देखिए क्या है, क्योंकि आपको LHL RHL लेना चाहिए यहाँ पर, है ना। जब तक आप नहीं लेंगे आप कैसे डिसाइड करेंगे। आपको x टेंस टू 0 और आप निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स का लिमिट। आप मान लीजिए बहुत आप जानते हैं, आपको पता है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है कि क्या है नहीं है, फंक्शन वगैरह आपको पता नहीं है। मान लीजिए पता यदि आपको रहता तो डायरेक्ट आप वैल्यू डाल देते हैं, फंक्शन ही नहीं है यहाँ पर पता, तो इसीलिए आपको LHL RHL यहाँ लेना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, LHL ले लीजिए पहले। LHL जब आप लेंगे तो x टेंस टू 0 माइनस हो गया एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर अब यहां देखिए x क्या कर रहा है, 0 के बहुत ही क्लोज है, 0 से लेफ्ट है, 0 से लेफ्ट देखिए इधर, इधर देखिए कौन सा ग्राफ पकड़ा रहा है। मतलब जब कभी भी आप लेफ्ट राइट करते हैं, है ना, लेफ्ट राइट मान लीजिए आप जाते हैं, जैसे इधर मान लीजिए लेफ्ट गए, तो आप तुरंत वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। आप देख लीजिए ग्राफ को, ये लाइन कहां पर कट कर रहा है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ये 0 माइनस होगा कहां, इधर होगा, और वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है ना इसको इनफाइनाइट पे कट करेगा। और इसका वर्टिकल लाइन देख लीजिए, इधर जब आप ड्रॉ करेंगे 0 माइनस की ओर जाएंगे और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपको इनफाइनाइट पे कट करते हुए दिखेगा। इसीलिए इस लिमिट का वैल्यू आ गया प्लस इनफाइनाइट। अब चलते हैं RHL। RHL जब आप लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिएगा 0 प्लस हो गया, यहां 0 प्लस यहां होता है। जब आप यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे मतलब बहुत सटा हुआ, आपको क्या लगेगा, ये भी तो लगेगा आपको कि 0 के कुछ हद तक 0 के इक्वल है, ये 0 प्लस ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा चलिए हम इसको जूम कर देते हैं, इसी चीज को ऐसे कर देते हैं, इसी प्रकार से ग्राफ गया ना। मान लीजिए 0 प्लस यहां पर है, पूरा आप जूम कर करके देख रहे हैं इस चीज को।
जीरो प्लस यहाँ है, तो यदि इतना जीरो प्लस है तो इतना भी क्या होगा, आपको जीरो प्लस जैसा ही लगेगा आपको, मतलब एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा बट जीरो जैसा ही लगेगा, तो आप इसको जीरो बोल दीजिए ना। जीरो प्लस नहीं है बोलेंगे तो क्या दिक्कत है ना, तो सीधा आप जीरो बोल दीजिए। यदि ये जीरो प्लस रहेगा तो y का वैल्यू यदि आप निकालेंगे, इस पर जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो लगेगा ये कहाँ कट किया, तो ये लगेगा ना कि जीरो प्लस पर ही कट किया। एक चीज और, अब जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट P है, इसका y को, मतलब याद रखिएगा किसी भी लिमिट के वैल्यू को निकालने का मतलब क्या होता है, लिमिट का वैल्यू निकालने का मतलब होता है आप x दे रहे हैं, फंक्शन को y निकाल रहे हैं। नहीं आई बात समझ में, फंक्शन में आप x दे रहे हैं, y निकाल रहे हैं। और यहां ध्यान दीजिए किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट से y एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, वो जो है ना इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो यदि आप जैसे मान लीजिए, अब चलिए जूम हम नहीं करेंगे इस चीज को, अब जैसे मान लीजिए जीरो प्लस आपको लगता है यहाँ है ना, यहाँ पर ग्राफ को कट कर रहा है, x यदि आप जीरो प्लस लिए तो y क्या आया, तो y कोड आपको बता दें, अभी लिमिट का वैल्यू जो आप निकालते हैं एग्जैक्ट पर निकालते हैं, तो चलिए डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू हो गया, डायरेक्ट आप निकाल लिए। यदि लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो y का वैल्यू भी कुछ ना कुछ लिमिटिंग ही आएगा। तो यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए कट किया, इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ किए यहाँ कट किया, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट से x एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको कितना डिस्टेंस लग रहा है, बहुत कम, बहुत है ना, तो आप जीरो बोल सकते हैं ना, जीरो प्लस बोल सकते हैं। जीरो प्लस बोले तो जीरो बोलिए ना डायरेक्ट। किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट से x एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो जीरो प्लस आप जहां से ड्रॉ किए और उसको फिर यहाँ कटिंग किया, यहाँ से इसका जब लेंथ आप माप रहे हैं x एक्सिस का, तो लगता है, मेरे को लग रहा है जीरो प्लस आएगा, तो आप वहां जीरो प्लस लिख भी सकते हैं या जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा समझाने पर बच्चा को लगता है इतना समझने वाला चीज है ये क्या, इसीलिए इतना इसमें कुछ भी समझने वाला चीज ही नहीं है ज्यादा, आप सीधा सीधी समझें। जैसे अभी आपको यहां हम बताएंगे, ठीक है ना, यहां पर आपको दिखेगा इसमें। अब यहां देखिए पहले, क्या LHL RHL के इक्वल आया क्या, नहीं ना, सो आप बोल सकते हैं लिमिट गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं, या लिमिट x टेंड्स टू जीरो जो है ना f ऑफ x का एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, x टेंड्स टू 2, इस पर भी आपको LHL लेना चाहिए। LHL लीजिए पहले, f ऑफ x का लिमिट निकालना है 2 के लेफ्ट साइड, लेफ्ट में, तो 2 के लेफ्ट आप इधर आए होंगे कुछ हद तक, यहां तक है ना, यहां तक, और इसके बाद आप जब ऊपर गए होंगे तो आपको कहां, और ये जो आपको दिख रहा है ना 2 पर, ये 2 पर जो इसका पूरा यहां से यहां तक का हाइट है, ये 5 के इक्वल है। ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का हाइट, और ये 5 के इक्वल होगा, यहां से यहां तक का हाइट 5 है, तो 2 माइनस पर इसका हाइट आप चेक कीजिए। अरे वही तो लिमिट का वैल्यू होगा, हाइट ही तो इसका लिमिट का वैल्यू होगा ना। 2 माइनस पर जब आप निकालेंगे तो 2 माइनस क्या होगा, 2 के बहुत ही क्लोज होगा, 2 से लेफ्ट होगा। क्या लगता है अप्रोक्सीमेट, आपको लग रहा है 5 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे देखिए ना, बहुत कम होगा, 5 से बहुत कम। आप 5 माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप 5 लिखिए ना, क्या दिक्कत है, आप तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। RHL यदि आप लेंगे, RHL आपको लेना पड़ेगा 2 प्लस पर f ऑफ x का, है ना। 2 प्लस का मतलब x को यदि आप 2 के राइट साइड ले जाएंगे तब आप हाइट चेक करेंगे कितना हाइट आएगा। तो यहां से यहां तक का हाइट, ये भी लग रहा है मेरे ख्याल से ये 5 माइनस के बराबर ही आ रहा है ना, देख लीजिए ना, 5 तो टॉप है इसका, ये भी 5 से थोड़ा सा नीचे था, ये भी 5 से थोड़ा सा नीचे, 5 माइनस, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं इसीलिए आप 5 बोल दीजिए ना। सबको पता है कि लिमिट निकल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो होगा नहीं यहां पर। अब देख रहे हैं आपको यहाँ LHL इक्वल्स टू क्या आया, RHL, और इक्वल्स टू आया 5, सो आप बोल सकते हैं x टेंड्स टू 2 पर f ऑफ x का जो लिमिट है ना कितना आया, 5 की इक्वल। मतलब ये हो गया ग्राफ देख करके इसका सॉल्यूशन
लिखना है ना, ये लिमिट सबका वैल्यू निकालना। कहीं कहीं ग्राफ आपको दे देगा तब आपको लिमिट निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है, ये जो आप लिमिट निकाल रहे हैं ना, ये जो आप सॉल्व कर रहे हैं ना, इसका मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब हाइट निकालना। यदि आप एक्स दे रहे हैं 2 माइनस, ठीक है ना, उस इंस्टेंट पर वाई कितनी हाइट पर होगा। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है और यहां है 5, है ना, 5 प्लस पर आप इसका हाइट चेक कर रहे हैं। 5 प्लस पर मतलब 5.1 पर, 5.01 पर, 5.001, बहुत करेगा, बहुत करेगा, बहुत अप्रोक्सीमेट 5 प्लस ही देगा इसका हाइट। देख लीजिए, देख लीजिए, जब x क्या करेगा, ये 5 प्लस देगा तो y भी क्या होगा, 5 प्लस ही आ रहा होगा। चलिए हम लोग 5 मान करके चलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू तो जानता है, सब जानता है। जब जरूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे, जरूरत नहीं है तो 5 लेंगे, जरूरत ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता तभी हम 5 प्लस लेकर के काम करते। जैसे यदि मान लीजिए यहां पर कहता, यहां पर बॉक्स और यहां पर बॉक्स लगा देता ऐसे करके और लिख देता वहां पर f ऑफ x जो है ना, मतलब बॉक्स x जो है ना GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब यहां हम लिखते इसके वैल्यू को 5 माइनस और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते। समझे कि नहीं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते, 5 माइनस का होता 4, इसका भी होता है इस लिमिट का वैल्यू 4। ठीक है, फालतू का क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने से अभी कोई फायदा नहीं, अभी तो आपको सीखना है बहुत सारा चीज। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसी में ये एग्जिस्ट कर गया लिमिट, ठीक है। अब जैसे देखिए आपको निकालना है 3 नंबर में लिमिट x टेंस टू माइनस, लिमिट निकालना है f ऑफ x का x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट पर। आप देख लीजिए x माइनस इनफाइनाइट कहां पर है, x अरे x एक्सिस तो यही है ना, तो इसी पर ना x होगा हमेशा। x माइनस इनफाइनाइट कहीं भी होगा तो लगेगा बहुत दूर तक, है ना, बहुत दूर लगेगा आपको यहाँ पर, और इस जगह पर लगेगा ये इसको जो ना टच करते हुए जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पर टच करते हुए जा रहा है ये, तो आपको ये क्या देगा, ये वैल्यू क्या देगा। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का हाइट जब आप निकालेंगे, मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का जब आप हाइट निकालेंगे तो 0 प्लस आएगा ये। अरे बहुत सटा हुआ लगेगा आपको। तो यहां से इस पॉइंट से इसका किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, उस पॉइंट से x एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, 0 प्लस ही आएगा ना, तो आप 0 ले लीजिए ना, ठीक है। हाँ है ना, अरे खत्म हो गया, ये हो गया। 4 नंबर में आइए, लिमिट x टेंस टू प्लस इनफाइनाइट, है ना, f ऑफ x का लिमिट निकालना है प्लस इनफाइनाइट पर। प्लस इनफाइनाइट कहां होगा, प्लस इनफाइनाइट यहां होगा। जब आप यहां पर y का वैल्यू निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट, पहले आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर दीजिए, वहां से जहां इनफाइनाइट आपको दिखा वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए उस ग्राफ पर, जहां ग्राफ पर कट किया वहां से आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप माप लीजिए कितना होगा। क्या लगता है 0 के बराबर ही तो लग रहा है ना, इसीलिए इस लिमिट का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दे दिया है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स दे दिया, निकालना क्या क्या है आपको, निकालना है 1 प्लस 1 माइनस, है ना, और 0 प्लस 0 माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ माइनस 1 माइनस एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ माइनस 1, ठीक है ना, ये सब आपको निकालना है, फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए निकालते हैं एफ ऑफ 1 प्लस, देखिए एफ ऑफ 1 प्लस का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ 1 प्लस का मतलब होगा, इस चीज को आप ऐसे फील कर सकते हैं कि x टेंस टू 1 प्लस पर आपको लिमिट का वैल्यू निकालना, मतलब एफ ऑफ एक्स का लिमिट निकालना है। अरे यही हुआ ना, जब आप इसको इसमें डालेंगे तो 1 प्लस जैसा दिखेगा आपको, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा होगा ये फंक्शन। आ रही है समझ में? इसका मतलब तो यही सोच सकते हैं ना, जब आप इसको इसमें डाले होंगे तो 1 प्लस जैसा दिखा होगा, आप समझिएगा इसका मतलब था राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का ये सिंबल है x टेंस टू a पर। हम ये सब चीज़ अभी लिखा ही नहीं है, जब हम आपको कंटिन्यूटी बताने लगेंगे तो वहाँ पर हम हर एक चीज़ को अलग से भी डिफाइन कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लिमिट का लेक्चर नहीं देखना पसंद करेंगे मेरा, है ना, उनको चाहिए डायरेक्ट 12th का कंटिन्यूटी देख लेगा हो जाएगा, तो वहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ वहाँ फिर से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ तो करेंगे ही बट वहाँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन वहाँ हम नहीं करा पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इसका, x टेंस टू 1 प्लस और एफ ऑफ एक्स देख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस कह रहा है क्या, जब x क्या होगा 1 प्लस होगा तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब ये होता है, इस चीज को समझिएगा, इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स हमेशा एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगा। याद रखिएगा इस बात को, x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ आपको निकालना है 1, तो एफ ऑफ 1 जैसे मान लीजिए एफ ऑफ 1, इसका मतलब आप क्या किए, एफ ऑफ एक्स में ही x के जगह पर 1 डाले, और यहां पर देखिए x क्या है 0 से ग्रेटर है, अरे 1 0 से ग्रेटर ही है ना, तो आप यहां एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा यहां पर, और इसमें डालना पड़ेगा आपको x इक्वल्स टू 1। जब आप इसमें डालेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 1। इसका मतलब यही हुआ ना, एफ ऑफ एक्स में x के जगह पर 1 रखना है, और 1 देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा होता है, तो ये ब्रांच से एफ ऑफ एक्स उठाएंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स इसके बराबर होगा जब ये जो x है ना 0 से ग्रेटर आएगा, ये x यदि 0 से कम रहेगा तब क्या लेंगे, ये लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब लेंगे, यदि ये x जो है ना 0 के बराबर आ गया तब इसका वैल्यू ले लेंगे 0, बस यही तो बात है। अब जैसे मान लीजिए 1 प्लस का बात कर रहा है, तो 1 प्लस किस में आएगा, इसमें आएगा, किसमें आएगा, इसमें देखिए x है 1 प्लस, तो 1 प्लस तो आप जानते हैं 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, यदि x 1 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर का मतलब 1 से ग्रेटर, अरे 1 से ग्रेटर मतलब 0 से ग्रेटर, है ना, तो आपको लेना पड़ेगा x का वैल्यू एफ ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर। अब देखिए कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आप क्या करेंगे, डाल देंगे, इसमें आ जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 2 नंबर में एफ ऑफ 1 माइनस। एफ ऑफ 1 माइनस का मतलब बहुत बच्चा को देखिए क्या लगता है, ये ऐसा मतलब जितना दिन से कम 8 साल से तो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा लोगों को, ठीक है ना, मतलब देखने के लिए मिला है कि 1 माइनस आप बोल दीजिए, बच्चा के दिमाग में आता है 0 से कम, अरे 1 माइनस का मतलब क्या, 1 के बहुत ही क्लोज बट 1 से कम, 1 के बहुत ही क्लोज 1 से कम मतलब 0.9, 0.9 कभी 0 से कम होता है क्या, तो आप इसको इसमें कैसे रखेंगे, मतलब हुआ ये, आप डायरेक्ट भी वैल्यू बता सकते हैं कि यार x के जगह पर इसमें 1 रखना है। अब लिमिट क्यों लिखें हम, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, आपको जब पता चल गया कि एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मेरे को लेना एक्स स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस भी क्या होता है 0 से बड़ा ही होता है, 1 माइनस मतलब 0.9 जो कि 0 से ग्रेटर है, और ये x ही तो है, x यदि क्या रहेगा 0 से ग्रेटर रहेगा तो आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1 माइनस का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसी में x के जगह पर 1 का स्क्वायर रख करके आपको रखना पड़ेगा 1, यानी तो लिमिट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर में आते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस, एफ ऑफ 0 प्लस क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस कहां आएगा, इसमें कि इसमें,
जीरो प्लस का मतलब जीरो से ग्रेटर है ना, तो एक्स स्क्वायर में ही आएगा। तो इसी में आपको जीरो प्लस निकालिएगा, क्योंकि मेरे को पहले पता करना रहता है कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, पहले इक्वल कौन होगा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा। अभी जैसे मेरे को पता चल गया जीरो प्लस लेना है, जीरो प्लस आएगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको एक्स स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। अब आप एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पर जीरो प्लस डाल दीजिए। जब आप जीरो प्लस डालेंगे तो जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, जीरो। एफ ऑफ जीरो माइनस मतलब जीरो से कम, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको ऑब्वियसली एक्स क्यूब लेना पड़ेगा, और एक्स क्यूब मतलब जीरो का क्यूब जीरो आ जाएगा, है ना। 5 में चलिए एफ ऑफ जीरो मतलब यहां कह रहा है एग्जैक्ट एक्स का वैल्यू जीरो लेना है। यदि आप एग्जैक्ट एक्स का वैल्यू जीरो लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब आप x का वैल्यू जीरो लेंगे तो एफ ऑफ एक्स जीरो ही लेना पड़ेगा ना। इसमें आप कुछ भी रख दीजिए, जीरो भी रखिएगा जीरो ही आएगा, 2 रखिएगा 2 ही आएगा, 3 रखिएगा तो जीरो ही आएगा, 4 रखिएगा जीरो ही आएगा। यदि आपको ये दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे 1, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, आप ऐसे थोड़े बोल देंगे 2 होगा। एफ ऑफ 2 का वैल्यू भी कितना आएगा, 1 ही। एफ ऑफ 3 का वैल्यू भी आ जाएगा 1 ही। एफ ऑफ 4 का वैल्यू भी आएगा 1 ही। क्यों, क्योंकि ये तो x से इंडिपेंडेंट, इसको आप लिख सकते हैं x का पावर 0। अरे नहीं पूछा तो x का पावर 0 लिख सकते हैं ना। आप x की जगह पर 1 डालेंगे, 1 का पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 1। यहाँ भी चलिए 2 डालिएगा, 2 का पावर 0 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1। इसका मतलब यही हुआ कि एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ n आपको जो भी रखना रहेगा तो 1 ही आएगा। इसीलिए यहां पर क्या आया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी 0 ही आया। ठीक है, अब चलिए 1 माइनस एफ ऑफ 0 आगे ना, एफ ऑफ 1 माइनस निकालेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस माइनस 1। इसमें देखिए 1 माइनस 1 माइनस का मतलब क्या होता है, -1 से कम। जहां कहीं भी x का वैल्यू -1 होगा ना, उसके लेफ्ट वाले वैल्यू लेना है। तो ये भी तो 0 से कम ही आता है ना, इसका मतलब यही ब्रांच यूज करना पड़ेगा मेरे को। इसी में आप रख लीजिए -1 का क्यूब, दिस इज -1। अब आप निकालेंगे -1 प्लस भी निकालेंगे तो इधर ही आएगा ना, तभी तो 0 से कम ही आएगा। हाँ है ना, तो एक्स क्यूब में ही जाना पड़ेगा। -1 का क्यूब आ जाता है -1। उसके बाद एफ ऑफ 1 आपसे पूछा जाए तो एफ ऑफ 1 किस में आएगा, एक्स स्क्वायर वाला में। क्यों, क्योंकि जब x 0 से बड़ा होगा तो इसी में x का वैल्यू 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सब कुछ आ जाएगा इसमें। इसका मतलब यहां रखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर। और चलिए इसके बाद एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 0 से कम वाला आएगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, देन एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब। सो आ गया -1। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज यही कहानी को खत्म करते हैं, ठीक है ना। और एक लेक्चर और लगेगा, इसमें और भी क्वेश्चन हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चन हम आपको करा करके ये लास्ट लेक्चर होगा आपका। ऐसे मेरे को इसी लेक्चर में लास्ट कर देना चाहिए था, बट टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आज कहानी को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।